जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करने की आग्रह करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मैं हमेशा ही आपको अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें, मटेरियल जो विभिन्न कंपटीशन के लिए है, देता रहूँगा। अभी मैं जो देखने जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मेंटल हेल्थ इन इंडियाज़ मटेरियल वर्ल्ड। तो आज के डेट में जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कन्वर्ट हो रहा है, पदार्थवादी सोच पड़ रहा है, मटेरियलिस्टिक एवरीवेयर। हमारे पास कार होना चाहिए, हमारे पास देयर शुड बी एन बेटर हाउस, बेटर टीवी, एवरीथिंग बेटर बेटर होना चाहिए। तो इस वर्ल्ड में आज के डेट में लोगों का मेंटल हेल्थ कैसा है, इसके बारे में देखना है। एंड वाई इट इज़ इन द न्यूज़, एंड दिस कैन बी एन अ बेस्ट क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से राइज किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं, इन जुलाई दिस ईयर द केस ऑफ ए 26-year-old woman executive वर्किंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म। एक 26-year-old वुमन थी जो कि कंसल्टिंग मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म के लिए काम करती थी। एंडिंग हर लाइफ ड्यू टू इमेंस वर्क प्रेशर मूव्ड द स्पॉटलाइट टू एन इम्पॉर्टेंट इशू दैट कंसर्न्स मिलियंस ऑफ वर्किंग इंडियंस। तो आज के डेट में ये जो कंसल्टिंग फर्म में जो एक लेडी थी, उन्होंने अपने लाइफ को ख़त्म कर लिया ड्यू टू वर्क प्रेशर। इसकी वजह से मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं, जो इंडियन है, वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए कैसा वर्किंग कंडीशन है, इस पर यह हाईलाइट होता है, कैसा मेंटल प्रेशर है। और साथ में देखा जाए, इन सितंबर a 38-year-old software engineer with 15 years of experience in a चेन्नई बेस्ड फर्म एंडेड his लाइफ। वहाँ पर भी चेन्नई बेस्ड एक आईटी इंडस्ट्री के 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस के बाद भी इंजीनियर ने अपने लाइफ को ख़त्म कर लिया। ही वॉज एन अ मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन कॉज्ड बाई वर्क स्ट्रेस, और इनको, इस इंजीनियर को मेडिकेशन दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। Despite their successful careers, the loss of these lives underscores a growing mental health crisis in India. और ये सब कैरियर के देखा जाए, सक्सेसफुल कैरियर होने के बावजूद भी ये लोग अपने लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रेज करता है, अंडरस्कोर करता है कि ग्रोइंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन इंडिया, भारत में मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। वेयर सक्सेस इज़ ऑफ्टन इक्वेटेड विद द रिलेंटलेस प्रोडक्टिविटी एंड मटेरियल वेल्थ। और आज जहाँ पर कि देखा जा रहा है भारत में कि आप सक्सेसफुल हैं कि नहीं, उसके लिए आप देखा जा रहा है कि आप क्या रिलेंटलेस प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं और आपका मटेरियल वेल्थ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसको सक्सेस से मेजर किया जा रहा है। दीज इवेंट्स रिवील द स्ट्रगल्स ऑफ मैनी फेस सच एज बैटलिंग डिप्रेशन। तो यहाँ पे स्ट्रगल्स मैनी फेस, और उसमें डिप्रेशन से बहुत सारे ऐसे लोग जो है इस इवेंट्स की वजह से रिवील करता है कि बहुत सारे फेस जो है स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसी डिप्रेशन से, ऐसा एंग्जाइटी, फियर से, एंड अ लैक ऑफ यस पर्पस इवन एज दे पुट अप। और उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा ये कर रहे हैं तो किस पर्पस से कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। इवन दे पुट अप अ फैकेट ऑफ सक्सेस एंड कंटेंटमेंट। मीन्स दिखावे का सक्सेस दिखाना ज़रूरी है, मतलब ये आज के सोसाइटी में हो जा रहा है। और अपने आप को संतुष्टि, जो संतुष्टि कभी नहीं ख़त्म होती है, कंटेंटमेंट का, इस चक्कर में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ते चला जा रहा है विदाउट एनी पर्पस। मेंटल हेल्थ इन इंडिया एंड इट्स स्टैटिस्टिक्स। तो भारत में मेंटल हेल्थ क्या है और इसके स्टैटिस्टिक्स के डाटा क्या हैं। मेंटल हेल्थ issues significantly affect India, leading to 2443 disabilities adjusted life years for every 1 lakh people। तो मेंटल हेल्थ इशू को यदि सिग्निफिकेंटली देखा जाए, जो भारत में जिसका प्रभाव है, उसके अनुसार से ये दिखता है कि 2443 डिसेबिलिटी एडजस्ट करते हैं लाइफ ईयर्स के लिए, पूरी ज़िंदगी भर के लिए, फॉर एवरी 1 लाख पीपल ड्यू टू द मेंटल हेल्थ। लगभग आप सोच सकते हैं कि 2.4% पीपल आर लीडिंग टू डिसेबिलिटीज ड्यू टू द मेंटल हेल्थ अंडर सच प्रेशर। द एज एडजस्टेड सुसाइड rate stands at 21.1 per 1 lakh individuals. Here it is also, it shows that
that age-adjusted suicides means when you start comparing in a one group of people having different age and with the another people with the different age, यहाँ पे भी that it is a comparison comes then lead to suicide rate stand at 21.1 over 1 lakh individuals. That is also a major concern. For every 1 lakh people, the overall suicide rate is 10.9 और सुसाइड ओवरऑल यदि 1 लाख पे देखा जाए तो लोग कितना सुसाइड कर रहे हैं, दैट इज आई सेड 10.9. दैट इज इट इज़ अ नॉर्मल लेवल पे देखा जाए, दैट इज 10.9. एंड बिटवीन 2012 टू एंड 2030 द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मेंटल health problem is projected to reach $1.03 trillion. और देखा जाए तो बिटवीन 2012 से 2030 तक जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से, वो देखा जा रहा है जो इम्पैक्ट होगा $1.03 ट्रिलियन का. तो इतना बड़ा जो कि भारत के जो लगभग 2027 तक $5 ट्रिलियन की जो बात कर रहा है भारत एंड थर्ड पावर बनने की बातें कर रहा है, तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर का इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा मेंटल हेल्थ की वजह से 2012 से 2030 तक का. द अक्रेंस ऑफ मेंटल हेल्थ issues is notably higher in urban metro areas at 13.5% compared to the rural regions at 6.9%. और देखा जाए जो मेंटल हेल्थ इशू जो कितने लोगों को हो रहा है 13.5% जो अर्बन एरियाज़ में है compared to 6.9% in the rural areas and urban non-metro areas at 4.3%. तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा नॉन मेट्रो एरिया स्मॉल टाउन सिटीज़ में जो है देयर इज डिप्रेशन रेट इज़ रिलेटिवली लेस, अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा, रूरल एरिया में सेकंड पोजीशन है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ, यदि डिटर्मिनेंट्स देखिए कौन डिटरमाइन करता है मेंटल हेल्थ पे, तो कहीं ना कहीं देयर इज एन बायोलॉजिकल, यस और नॉट, yes, these are the determinants, then psychological and then social level पर. यदि बायोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो विच आर द पॉइंट विच इज़ नेसेसरी एट द बायोलॉजिकल लेवल, फिजिकल हेल्थ होता है, डिसेबिलिटी हो सकती है आपको, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी हो सकती है, जेनेटिक लेवल पे कोई बीमारी हो, ड्रग इफ़ेक्ट्स, टेम्परामेंट, आईक्यू आपका कैसा है, तो ये जो है बायोलॉजिकल में आता है. लेकिन ये जो टेम्परामेंट आईक्यू साइकोलॉजिकल में भी आ गया, ड्रग इफ़ेक्ट्स आपको सोशल में आ जाएगा, तो ये आपको इस तरीके से देख सकते हैं. एंड देयर आफ्टर सोशल में देखा जाए तो पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, जो दोस्त हो उसके सामने उनका प्रेशर सक्सेस को लेकर, फैमिली सर्कमस्टांसेस आप देख सकते हैं, स्कूल्स देख सकते हैं, उन सब का प्रेशर आप देख सकते हैं अपना. और साइकोलॉजिकल देखा जाए तो लोग अपनी सेल्फ इस्टीम के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, तो इसके बारे में अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने के लिए लोग प्रेशर ले लेते हैं. कॉपिंग स्किल, किसी को स्किल को वैसा ही अपने अंदर लाने के लिए भी लोग प्रेशर ले लेते हैं. फैमिली रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए लोग प्रेशर लेने जाते हैं. कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो जाता है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है. एंड सोशल स्किल्स को करने के लिए. तो ये आपका आज के डेट में इन सब को मिलाकर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ जो है बड़े स्तर पर जो इंडिया में घेरे जा रहा है लोगों को, यस आर नॉट. तो बायोलॉजिकल हो, सोशल हो एंड साइकोलॉजिकल, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ. इम्पैक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं उसके क्या इम्पैक्ट हैं, दैट वी हैव टू सी द इम्पैक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इशू. तो डिमिनिश इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यदि आपके मेंटल हेल्थ कुछ हो जाता है तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लग जाती है. एंड कंस्ट्रेंट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी थ्रू द एब्सेंटिज्म, रिड्यूस्ड एफिशिएंसी एंड डिसेबिलिटी. तो जो देखा जाए तो मेंटल हेल्थ की वजह से कंस्ट्रेंट ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, और आप कहीं ना कहीं एब्सेंट माइंडेड होने लग जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, आप किसी रूप से डिसेबल हो सकते हैं. तो ये सब भी मेंटल हेल्थ के कारण से हो सकता है. इंक्रीज्ड आपका हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ सकता है, तो आपकी क्वालिटी लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाएगी, आप अपसेंटिज्म होने लग जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, आप किसी प्रकार का डिसेबल हो सकते हैं, आपका हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ सकता है. तो ये इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ इशू का, और फर्दर ये चीज़ बढ़ेगा तो और भी ये मल्टीप्लाई होता रहेगा. चैलेंजेस इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ मेंटल हेल्थ, तो क्या क्या चैलेंजेस है मेंटल हेल्थ के इशू को एड्रेस करने में. स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ मेंटल इलनेस
leading to delay in seeking treatment and social exclusion and isolation for the ones affected. तो जो स्टिग्मेटाइजेशन है जो ऑफ मेंटल इलनेस, जो लोग इसको समझते हैं कि कहीं मेरा दिमाग, मेरे मेंटल में कहीं बीमारी है, मेंटल हेल्थ मेरा अच्छा नहीं है, तो इसको लोग कलंक समझते हैं, इस पे सही नहीं समझते समाज के नज़र में। और इसके वजह से क्या हो जाता है, लीडिंग टू डिले इन सीकिंग ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट लेना रोक देर कर देते हैं, आप सोसाइटी से एक्सक्लूजन होने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं, एंड आइसोलेशन फॉर द वंस अफेक्टेड, और एक बार अफेक्ट हो गए तो कम्प्लीटली सोसाइटी से अलग ही हो जाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो 13.7% जो कंसर्न फॉर है कि प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल इलनेस इन इंडिया एज पर द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 दिखाता है कि 13.7% है जो प्रिवेलेंस है मेंटल इलनेस का, लेकिन वो कोई करता नहीं है। और 28% ऑफ ग्लोबल सुसाइड्स अक्कर इन इंडिया, और भारत का, विश्व का जो 28% जो ग्लोबल सुसाइड है भारत में मेंटल हेल्थ की वजह से होता है। और देखा जाए 49% हैड अ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी विद इन 20 किलोमीटर रेडियस, और 49% को मेंटल हेल्थ की फैसिलिटी है लेकिन स्टिग्मेटाइजेशन है कि हम नहीं जाएंगे। और 26% रिपोर्टेड नो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी विद इन 50 किलोमीटर रेडियस, और 26% पे ये बताया गया है कि उनके पास कोई मेंटल हेल्थ फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है विद इन द 50 किलोमीटर रेडियस में। तो ये एक एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर देखा जाए तो 49% को 20 किलोमीटर के अंदर फैसिलिटी है, 26% को 50 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है, उसके बाद है। एंड 59% रिपोर्टेड लैक ऑफ एनी डी एडिक्शन सर्विसेज इन देयर एरिया, और 59% ये रिपोर्ट करते हैं कि कोई भी डी एडिक्शन को ख़त्म करने वाला कोई भी सर्विस उनके एरिया में नहीं है। और अवेयरनेस की बात किया जाए, अवेयरनेस ऑफ मेंटल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मेंटल, तो यहाँ पे अवेयरनेस है ही नहीं लोगों को कि इसके लिए भी केयर करना है। तो 57% नॉट अवेयर ऑफ एनी पर्सन विद हेल्थ केयर मेंटल इलनेस से रिलेटेड। 80% हैड नो हेल्थ इंश्योरेंस, 80% के पास तो इंश्योरेंस ही नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हैड नो हेल्थ इंश्योरेंस है। और 57% अवेयर नहीं है एनी पर्सन विद हेल्थ केयर मेंटल इलनेस से होता है। एंड 28% डिड नॉट कंसिडर सुसाइड टू बी और थॉट मेंटल हेल्थ एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस ट्रीटमेंट वाज नॉट कवर्ड। तो 28% ये कंसीडर ही नहीं करते कि जो सुसाइड हुआ है उसके बारे में वो मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, मेंटल, और उसके साथ मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट हो जाता तो ये कोई दिक्कत ही नहीं होती। फाइनेंशियल बैरियर्स टू एक्सेसिंग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। अब दूसरी बात करते हैं कि फाइनेंशियल क्या यहाँ पे सिचुएशन है, फाइनेंशियल बैरियर क्या आते हैं। देयर इज़ एन सिग्निफिकेंट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखते हैं कि पहला तो फाइनेंशियल बैरियर है, ये जो कॉज ऑफ कंसर्न है कि फाइनेंशियल बैरियर है लोगों के पास जो मेंटल हेल्थ नहीं मिल रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ कंसर्न देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न ये देख सकते हैं, देयर इज एन सिग्निफिकेंट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं globally there are only 0.04 mental hospitals for every 1 लाख पीपल, और देखा जाए तो एवरी 1 लाख पीपल के लिए केवल 0.04, और इसको कह सकते हैं कि 1 करोड़ पीपल के लिए 4 मेंटल हॉस्पिटल है। यदि मैं इसको अलग ढंग से कहूँ तो देयर इज न 4 मेंटल हॉस्पिटल फॉर 1 करोड़ पीपल। तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति है इन द वर्ल्ड। एंड इन इंडिया दिस नंबर इज इवन लोअर एट जस्ट 0.04, और ये इंडिया में तो और सिचुएशन ख़राब है कि 4 मेंटल हॉस्पिटल है 10 करोड़ लोगों के लिए। तो दिस इज़ द सिचुएशन दैट नो बडी केयर्स अबाउट मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ को लेकर ज़्यादा केयर कर रहे हैं। इंडिया डज नॉट हैव एनफ क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं है, एंड सर्विसेज भी नहीं मिल रही है भारत में। अकॉर्डिंग टू द WHO देयर आर ओनली 0.3 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल फॉर एवरी 1 लाख इंडिविजुअल्स। 1 लाख इंडिविजुअल पे 0.3 है, तो इसको आप ऐसा करते हैं, मैथ से थोड़ा सोल्व करेंगे तो 3 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं 10 लाख पीपल पर, 10 लाख पीपल पे 3 साइकेट्रिस्ट, और इवन इसके बावजूद भी उन साइकेट्रिस्ट के पास कोई नहीं जाता होगा, बहुत कम लोग जाते होंगे। द ट्रीटमेंट गैप फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज इज़ क्वाइट लार्ज। जो ट्रीटमेंट जो गैप है, जो फैसिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ग्लोबल लेवल पर भी है और इंडिया लेवल पे तो ज़्यादा है, रेंजिंग फ्रॉम 70% to 92%।
वेरियस डिसऑर्डर्स। तो ये जो ट्रीटमेंट का गैप है जो मेंटल हेल्थ के इशू के लिए क्वाइट लार्ज ज़्यादा है, इसमें कह सकते हैं 70% से 92% तक डिफरेंट डिफरेंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, मूड डिसऑर्डर्स है। यस, तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जो मेंटल लेवल पर है, उसके लिए बहुत बड़ा ये ट्रीटमेंट गैप है। और वो गैप जो है लगभग अनइमेजिनेबल 70% 90 100% ही कह दो, 92% कहने का मतलब है गैप ही गैप है। इतने कम हॉस्पिटल्स हैं, इतने कम साइकेट्रिस्ट हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। ना तो एजुकेशन है इससे रिलेटेड है स्कूलों में, कॉलेजेस में, ना तो ज़्यादा आपका इससे रिलेटेड अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। The Mental Health Care Act 2017 aims to provide mental health care and services for individuals with mental illness in India। तो जो इसमें मेंटल इलनेस इंडिया है उनको मेंटल हेल्थ केयर मिले, यही 2017 कहता है एक्ट। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बोलता है दिस एक्ट रिप्लेसेस द प्रीवियस मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 को हटा के 2017 20 साल के बाद अलग बना दिया। और डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ दिया गया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ दिया गया। According to the Section 2 of the 2017 Mental Health Act, mental illness refers to a significant disorder in thinking। आपके सोच में डिसऑर्डर आ जाए, आपके मूड में डिसऑर्डर आ जाए, आपके परसेप्शन में डिसऑर्डर आ जाए, आपके ओरिएंटेशन सोचने के तरीके में और थॉट विचार जो आ रहे हैं, दिस डिसऑर्डर कैन ग्रेटली अफेक्ट अ पर्सनस बिहेवियर। तो ये ऐसे डिसऑर्डर अफेक्ट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पर्सन के बिहेवियर को and their ability to understand what is real and their capacity to handle everyday task। वो क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में डिफरेंस नहीं लगा पाएंगे और एवरीडे टास्क को वो बड़ा कंप्लीट करने में उनको दिक्कत होगी। राइट्स अंडर दिस एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में क्या राइट्स हैं। द राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर। हर एक जो मेंटल हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है उनको एक्सेस है कि आप जाकर मेंटल हेल्थ केयर का फैसिलिटी लें। एवरी वन हैज़ द राइट टू रिसीव मेंटल हेल्थ सर्विस। पहला तो सभी को अपना मेंटल हेल्थ सर्विस लें। दूसरी पॉइंट पे आ जाते हैं राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। आज के डेट में जो प्रोटेक्शन उससे बताना है जो क्रूएल, इनह्यूमन जो मेंटल प्रॉब्लम है उनके साथ जो मानव की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्रूएल्टी हो रही है, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इंडिविजुअल्स मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इसका मतलब है कि जो लोग हों उनको रिस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ उनको ट्रीट किया जाए। राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ इक्वालिटी की बिहेवियर किया जाए और डिस्क्रिमिनेट किसी से भेदभाव ना किया जाए। नो वन शुड फेस डिस्क्रिमिनेशन, किसी को डिस्क्रिमिनेशन ना दिया जाए समाज में बिकॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ कंडीशन, उनके मेंटल हेल्थ कंडीशन से उनको भेदभाव ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर ट्रीटमेंट एंड केयर। और जो इंडिविजुअल है उससे रिलेटेड फैमिली मेम्बर है उनको राइट है कि आपको इन्फॉर्म किया जाए क्या ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है और केयर दिया जा रहा है। राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ मस्ट बी केप्ट प्राइवेट। जो भी आप यदि मेंटल हेल्थ ले रहे हैं उसको हमेशा ही प्राइवेट रखा जाए, वो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखा जाए, कोई इसको ना बताए कि ये पर्सन ऐसे बिहेवियर है, इनके ऐसी चीज़ें सोसाइटी में लोगों को पता ना चले, कॉन्फिडेंशियलिटी। राइट टू लीगल एड, पीपल कैन सीक लीगल हेल्प रिगार्डिंग देयर मेंटल हेल्थ राइट्स। आप मेंटल हेल्थ राइट से यदि कोई इनका डिसरिस्पेक्ट करता है तो पीपल को, द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड, दे कैन टेक द लीगल एड, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एड उनको मिल जाएगा, पीपीपी मिल जाएगा जो उनके लिए फाइट करेगा। राइट टू मेक कंप्लेंट्स, तो जो अफेक्टेड हैं इंडिविजुअल्स कैन रिपोर्ट एनी शॉर्ट कमिंग्स इन द मेंटल हेल्थ सर्विस। यदि कोई मेंटल हेल्थ सर्विस में कोई कमी है तुरंत उनके बारे में रिपोर्ट करें। दे रिसीव, जो उनको मिलता है। दिस मीन्स नो वन शुड बी टोल्ड टू लीव द कंट्री इफ़ दे एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद द सर्विसेज। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि एक्सप्रेस जो कि आपके सर्विसेज से डिससेटिस्फेक्शन है तो उनको कुछ भी बोला जाए कि ये कंट्री छोड़ दो, तुम्हारे लायक नहीं, ऐसा कुछ वर्ड भी जो भी हो, ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। राइट
Right to make an advance directive. Individuals can specify how they wish to be treated for their illness and who they chooses to represent them. और इंडिविजुअल्स ये भी स्पेसिफाई कर सकता है यदि उसकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब ना हो तो कि किसके साथ वो इलनेस को ट्रीट करना चाहता है और कौन उसको रिप्रेजेंट करेगा। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट यदि देखूं तो इसके फीचर्स हैं डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, यदि इनके द्वारा सुसाइड किया जाता है ये क्राइम में नहीं आएगा। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड साइकोसर्जरी, जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है इसको रेस्ट्रिक्शन किया जाए और जब वो विश करें तब लें। स्पेशल क्लॉज फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन रिलेटेड टू एडमिशन, स्पेशल क्लॉज बने वुमेन और बच्चों से रिलेटेड यदि उनका कोई दिक्कत होता है और वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो। एंड सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीन रखा जाए। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, प्रोविज़न फॉर एडवांस डायरेक्टिव देखा जाता है कि कैसे कैसे डायरेक्टिव्स हैं वो चीज़। मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन एंड इससे रिलेटेड बोर्ड। द मेंटल हेल्थ रिव्यू commission will act as a special group that will regularly check how advance directives are made and offer advice to the government regarding individuals with the mental health issue. यदि जो मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन जो होंगे वो हमेशा ही उनका जो एक ग्रुप होगा रेगुलरली चेक करेंगे कि जो डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, जो दिए गए हैं, उसका कितना पालन हो रहा है उस डायरेक्टिव्स का। और उसके अंदर गवर्नमेंट को वो लोग चेक करके ऑफ़र भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं गवर्नमेंट को कि रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स और क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उसमें डायरेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। द कमीशन विल वर्क टुगेदर विद स्टेट गवर्नमेंट एंड टू सेट अप मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। और इस कमीशन के अकॉर्डिंग तो अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करके मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनाया जाए। मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड, दोबारा बोल रहा हूँ, मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनाया जाए इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए। डिक्रिमिनलाइजिंग सुसाइड। अ पर्सन हु ट्राइज टू कमिट सुसाइड इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपीरियंसिंग मेंटल इलनेस एट दैट टाइम। उनको मेंटल इलनेस उस समय फील कर रहे हैं। सच इंडिविजुअल्स विल नॉट फेस पनिशमेंट अंडर द इंडियन पेनल कोड। यदि कोई सुसाइड करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए आईपीसी लगता है, उसके उस पर चार्ज लगाकर जेल में डाला जा सकता है। लेकिन यदि कोई मेंटल इलनेस से गो थ्रू हो रहा है और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगा, तो इसके लिए डिक्रिमिनलाइजेशन माना जाएगा। प्रोहिबिटिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उनके लिए प्रोहिबिट किया जाए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, इलेक्ट्रिक से जो थेरेपी दी जाती है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कैन ओनली बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थेसिया। तो जब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रिक से जो किया जाता है मेंटल रिलेटेड पीपल को, ये तभी हो सकता है जब उनको मसल को रिलैक्स कराना हो, जब मसल्स टाइट हो जाए किसी का, और एनेस्थीसिया के केस में। दिस थेरेपी इज़ नॉट अलाउड फॉर माइनर्स, और ये माइनर्स के लिए कभी भी, ये जो बच्चे वगैरह हों, माइनर्स के लिए ये थेरेपी कभी नहीं होगा। पेनल्टीज़ एंड ऑफेंसेस, इससे रिलेटेड पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस क्या है? एनी वायलेशन of a rule can lead to a punishment of a 6-month prison term and for a fine of rupees 10,000, 10,000 का पेनल्टी लगेगा और या तो 6 मंथ का प्रिजन हो सकता है। फॉर दोज हु कमिट द सेम ऑफेंस अगेन, यदि दोबारा ऑफेंस करें, दे मे फेस एन एडिशनल 2 years इन प्रिजन, 2 साल का और प्रिजन, और फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम ₹50,000 to ₹5 लाख तक का फाइन हो सकता है। Government initiatives to address issue of mental health and what is the role of टेलीमनास। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है कि एड्रेस कैसे किया जाए मेंटल हेल्थ को थ्रू टेलीमनास। द टेलीमनास हेल्थ प्रोग्राम इज डिजाइंड टू एनहांस मेंटल हेल्थ सर्विस। मेंटल हेल्थ सर्विस अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में मेंटल हेल्थ सर्विस को अच्छा करने के लिए, अक्रॉस उसमें एड्रेस प्रॉब्लम को करने के लिए
डिज़ाइन इसलिए कहा गया जो मेंटल हेल्थ सर्विस को बढ़ाया जा सके पूरे देश में, इसलिए टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया। टेलीमनास जो है टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम थ्रू द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज़ डिज़ाइन टू इन्हांस मेंटल हेल्थ सर्विस अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में। स्ट्रक्चर ऑफ टेलीमनास, टायर 1 में देखा जाए तो स्टेट टेलीमनास सेल्स विद द ट्रेंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स अवेलेबल फॉर टेली कंसल्टेशन वाया स्पेशल इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम। मतलब IVRS के द्वारा उसको उनको जो है जो ट्रेंड एक्सपर्ट्स होंगे मेंटल हेल्थ के, वो आपको कंसल्टेशन दिया जाएगा टू द मेंटल हेल्थ रिलेटेड पीपल। टायर 2 में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ, यहाँ पे स्टेट टेलीमनास बात की गई थी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम DMHP एंड मेडिकल कॉलेज रिसोर्सेज ऑफर इन पर्सन। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज जो होंगे आसपास उसके रिसोर्सेज वो ऑफर इन पर्सन कंसल्टेशन और ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन थ्रू ई-संजीवनी ऐप के द्वारा ऑडियो विजुअल या वीडियो के विजुअल के द्वारा ऑडियो विजुअल आवाज़ के द्वारा कंसल्टेशन भी दे सकते हैं, या पर्सनली विजिट करके अफेक्टेड पर्सन को आपको कंसल्टेशन दिया जाएगा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कहा जाएगा, और स्टेट लेवल पर स्टेट टेलीमनास। यहाँ देखा जाए तो जो कॉलर डायल्स टेलीमनास हेल्पलाइन नंबर पे डायल करेगा, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा एक IVRS सिस्टम के द्वारा, और IVRS सिस्टम फिर कुछ बोलेगा और उसके द्वारा बात करने के बाद एक काउंसलर के पास फ़ोन ट्रांसफ़र होगा, और काउंसलर जो उसके साथ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के साथ जुड़ जाएगा और वो उसको बताएगा। और कॉलर यदि चाहता है कि इन पर्सन भी सर्विसेज दिया जाए, पर्सनली आकर दिया जाए, तो यहाँ पर ई-संजीवनी के थ्रू पर्सनली आकर इन पर्सन सर्विसेज दिया जाएगा, और ये भी टायर 1 में आएगा। और तो हम लोग देख सकते हैं कि टेलीमनास एम्स टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस मेंटल हेल्थ सर्विसेज को लेकर एंड प्रोफेशनल विच इंक्लूड नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस। मतलब कि आपको कॉलर कॉल करेगा, IVRS से जुड़ेगा, IVRS फिर काउंसलर से बात, एक काउंसलर प्रोवाइड करेगा, फिर काउंसलर यदि लगेगा कि हाँ वो भी ट्रेंड एक्सपर्ट होगा तो वो एक स्पेशलिस्ट के पास उसके फ़ोन को ट्रांसफ़र करेगा, उससे उसकी बात होगी, और फिर कॉलर को यदि ज़रूरत है तो इन पर्सन जाकर सर्विसेज भी देना पड़ेगा, और ये जो इन पर्सन सर्विसेज है वो ई-संजीवनी होगा। साथ में इट विल आल्सो इंक्लूड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा भी कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज एड्रेस थ्रू द टेलीमनास, और ये इंक्लूड होता है सैडनेस हो, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो, सोने की दिक्कत हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी, आपको फियर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको आपको टेलीमनास के द्वारा भी आप बात करके आप इसको दूर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गिवन नंबर पर। फीचर्स ऑफ टेलीमनास क्या होगा? इट इज़ ए फ्री सर्विस विद ए टोल फ्री नंबर 14416। जिन भी व्यक्ति को ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे ये आप ध्यान रखें कि 14416 पे कॉल करके आप इससे रिलेटेड आप अपना सैडनेस, इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से रिलेटेड आप समस्याओं को कर सकते हैं। 14416 अवेलेबल 24/7 इन 20 लैंग्वेजेस with more than 1900 trained counselors। इसमें more than 1900 trained counselors होते हैं। It connects users to the suitable service and nearby health care facilities, और ये कनेक्ट करता है जो कि suitable सर्विस आपको चाहिए और nearby health care facility से भी आपको जोड़ता है। इसके जो नोडल सेंटर्स क्या होते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, और इसको आप कह सकते हैं नीमहांस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट है, किस लिए? मेंटल हेल्थ के लिए, और किसके लिए? एंड न्यूरो साइंस, ब्रेन लेवल पे जो न्यूरो साइंसेस होता है। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर ऑफर्स टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, और जो IIITB है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, यहाँ से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जुड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल मतलब मशीन जो टेक्नोलॉजी बेस हो सकता है जिससे लोगों का मेंटल हेल्थ इशू को कंसर्न किया जा सके। ई संजीवनी,
E-Sanjeevani was introduced by the Ministry of Health and Family Welfare in 2019. ये 2019 में Ministry of Health and Family Welfare ने लेकर आए, and this is a web-based teleconsultation platform that provides two types of telemedicine services. दो तरीके से देता है आपको डॉक्टर टू डॉक्टर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन। डॉक्टर से डॉक्टर को मिलता है कि एक डॉक्टर है जो कम जानकारी किसी और से लेकर जानकारी, फिर डॉक्टर टू पेशेंट ये आपको सर्विसेज दी जाती है। ई संजीवनी ओपीडी टेली कंसल्टेशन होता है, ओपीडी में भी हो जाएगा और आपका पेशेंट्स के साथ मिलकर ओपीडी में भी या टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, पर्सन भी मिल सकते हैं। द डॉक्टर टू पेशेंट ई संजीवनी OPD services was launched during the COVID pandemic to offer health care to patients at home। और ये जो डॉक्टर टू पेशेंट जो पेंडेमिक जो कोविड पेंडेमिक आया था, ये जो सर्विसेज है घर पे भी देने के लिए स्टार्ट कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के बारे में जानते हैं। दिस इंस्टीट्यूट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है, ये एक हमारा देश का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कवर करने वाला है। दिस इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। नीम हांस प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग थ्रू द दीक्षा प्लेटफॉर्म। तो एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, साथ में साइकोलॉजिकल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को देखा जाए, व्हाट इज़ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे एज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ओवर 1.73 लाख हेल्थ केयर सेंटर्स इंक्लूडिंग सब हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, urban PHCs। urban PHC means public health care center या primary health care center, better to say primary health care center, and wellness center have been upgraded to Ayushman Arogya Mandish to offer mental health services। यहाँ पे देखा जाए तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत देखा जाए तो एज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का देखा जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ओवर 1.63 लाख हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जिसके अंदर देखा जाए तो सब हेल्थ सेंटर्स हैं छोटे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, PHCs हैं, अर्बन PHCs हैं, एंड वेलनेस सेंटर्स रखा गया है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हैव बीन अपग्रेडेड टू आयुष्मान, सभी को अपग्रेड कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना के नाम से, टू ऑफर मेंटल हेल्थ सर्विस। तो आयुष्मान भारत HWC स्कीम, आयुष्मान भारत HWC स्कीम का मतलब है हेल्थ वेलनेस सेंटर। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर, इसको शॉर्ट में ABHWC भी कहा जाता है। ABHWC mental health services are now included in the package of services under the comprehensive primary health care offered by the आयुष्मान भारत HWC स्कीम। तो यहाँ पे जो आयुष्मान भारत HWC स्कीम है एक प्रकार से मेंटल हेल्थ सर्विस देगा सारे प्रोग्राम जितने भी 1.73 लाख भारत में जो सब सेंटर्स हैं। इसका मेन पैकेज जो सर्विस का होगा कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफर्ड। तो कम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में देखा जाएगा कि आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसा है। फिजिकल हेल्थ मतलब आपको जो कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है, मेंटल हेल्थ को जांच करेंगे, पूरे सोशल हेल्थ आप सोसाइटी में कैसे हैं, आपका वेल बींग, सब कुछ इसमें आपका कवर किया जाएगा इन द आयुष्मान भारत HWC स्कीम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। Operational guidelines on mental, neurological and substance use disorders have been issued for health and wellness center। तो जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो दिया जाएगा ऑन मेंटल न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम के होंगे और कोई सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं डिसऑर्डर वो कर रहे हैं, तो इस इश्यू को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करेगा। और भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसके अंडर में आएगा, आयुष्मान भारत इनिशिएटिव में ही आएगा। तो आपको कोई यदि मेंटल इशू है, न्यूरोलॉजिकल लेवल पर है,
एंड सब्सटेंस यूज़, कुछ ड्रग्स लेते हैं, तो इशूड हैव बीन इशूड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए क्या जाएगा, और ये किसके अंडर में आएगा, आयुष्मान भारत इनिशिएटिव में ही आएगा। व्हाट इज़ किरण हेल्पलाइन? This is 24/7 toll-free helpline designed to support individuals dealing with anxiety, stress, depression and suicidal thoughts and other mental issues। तो ये जो किरण हेल्पलाइन जो बनाया गया है, ये 24/7 है, काम करेगा, टोल फ्री है। आपको किसी प्रकार की एंग्जाइटी है, किसी प्रकार का फियर है, आपको कोई दबाव है दिमाग पर, स्ट्रेस है, डिप्रेशन में जा रहे हैं और आप अच्छे से हमेशा शक पैदा हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो इस केस में आप किरण हेल्पलाइन पे कॉल करें और वहाँ से आप कोई और अदर मेंटल हेल्थ इशू है तो उससे भी आप किरण हेल्पलाइन पे भी बात कर सकते हैं, नहीं तो 14416 पर भी करके आप ले सकते हैं हेल्प। पॉलिसी रिकमेंडेशन ऑन मेंटल हेल्थ। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है? इंक्रीज द नंबर ऑफ psychiatrists from 0.75 per lakh population in 2021 to the WHO standard of 3 per lakh population, मतलब 3 पर लाख पॉपुलेशन लेकर आना है, जो कि अभी 0.75 जो अभी 2021 में था। एक लाख पे 0.75 डॉक्टर्स हैं। फिर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम्स बाय कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम द यूजर्स। जो इसको यूज़ के जो मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम से जा रहे हैं, जो यूजर्स हैं, उनसे फीडबैक लेकर आपका इफ़ेक्टिवनेस जो प्रोग्राम का उसको चेक किया जा सकता है। एंड प्रोफेशनल्स, यूजर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्टेक होल्डर्स टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। यदि कोई दिक्कत आए, कोई प्रोफेशनल जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जो इससे रिलेटेड और स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे फीडबैक लेकर एक इफ़ेक्टिव प्रोग्राम को फर्दर और भी बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम को और अच्छा करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ सपोर्ट पीयर नेटवर्क, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, पीयर नेटवर्क हों, मेंटल हेल्थ वालों को सपोर्ट करें, कम्युनिटी से हक सपोर्ट करें, कम्युनिटी में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लाया जाए कि जो भी समाज में जो लोग हैं वहाँ पे ऐसे लोगों को लिए रिहैबिलिटेशन किया जाए, टू रिड्यूस द स्टिग्मा सराउंडिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जो कलंक है, यदि आप पीयर आस पास के समाज के लोग जुड़ जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़ जाएगा, कम्युनिटी जुड़ जाएगा, तो जो स्टिग्मा है, एक प्रकार का कलंक कि मैं मेंटल हेल्थ से हूँ, और फैमिली भी आगे बढ़कर आएगी। कोलैबोरेट विद NGOs टू इम्प्रूव एफर्ट्स, शेयर नॉलेज एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज टू एनहांस फ्यूचर पॉलिसीज़। और NGOs के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, चाहे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो या लोकल पीपल हों जो अफेक्टेड मेंटल हेल्थनेस से क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, टू इम्प्रूव एफर्ट्स बढ़ेंगे, नॉलेज आप अपना शेयर करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के डॉक्टर शेयर करें NGO के साथ। एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं इसको यूटिलाइज किया जाए, तो जिससे आने वाले समय में फ्यूचर पॉलिसी और भी अच्छी होगी। इंक्लूड इंडिविजुअल्स विद द पर्सनल मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंसेस, और इंक्लूड ऐसे इंडिविजुअल्स को से इंक्लूड किया जाए जो कि पर्सनल मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस है जिनके पास, इन डिसीजन मेकिंग एंड सर्विस प्लानिंग टू इम्प्रूव पर्सन सेंटर्ड केयर। आप ऐसे इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करें, इंक्लूड इंडिविजुअल्स विद पर्सनल मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ को लेकर, इन डिसीजन मेकिंग में हो, मतलब अच्छा डिसीजन लेते हो कि कैसे इनका प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है, सर्विस प्लानिंग कैसे की जा सकती है, और पर्सन सेंटर्ड केयर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसे लोगों का भी आपका एक्सपीरियंस बहुत जोड़ने की कोशिश करनी है। मतलब कि डॉक्टर्स टाइप ही होंगे लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे। स्टैंडर्डाइज मेंटल हेल्थ सर्विस गाइडलाइंस अक्रॉस बोथ, मतलब जो है कि मेंटल हेल्थ सर्विस जो गाइडलाइन होगी उसको स्टैंडर्डाइज बनाया जाए अक्रॉस बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। तो काफ़ी स्टैंडर्ड हो, उसको फॉलो किया जाए, ये ज़रूरी है। इनकॉर्पोरेट्स मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस इन स्कूल, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्कूल में इंटरवेंशन किया जाए, मतलब एजुकेशन में लेकर आया जाए, इंक्लूडिंग अ सुटेबल करिकुलम फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और इसे करिकुलम से जोड़ा जाए टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, दैट फोकसेस ऑन अर्ली
इंटरवेंशन एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन। और इससे बच्चों के बीच में अर्ली इंटरवेंशन ये बात को रखी जाए और पॉजिटिव कम्युनिकेशन किया जाए तो शायद ऐसी बीमारियां कम होंगी, कम्युनिटी अवेयर होगा और जो लोग इसको स्टिग्मा समझते हैं, कलंक समझते हैं, ये भी दूर होगा। Adopt a community-wide approach to address mental health issues and combat stigma। और ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को जो दूर करने के लिए है कम्युनिटी वाइड अप्रोच लेना है। समाज में जो भी समुदाय है सभी लोग इसके बारे में अवेयर हों और इस मेंटल हेल्थ को इशू को दूर करने के लिए बात की जाए, तभी ऐसे स्टिग्मा को के अगेंस्ट लड़ा जा सकता है और उसको ख़त्म किया जा सकता है।